लोग भी ध्यान दो। फिर से बताता हूँ मैं, सेट ऑफ मतलब क्या होगा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इस चैप्टर में दो नाम आने वाले हैं, एक होगा सेट ऑफ और एक होगा कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ बोलने का मतलब क्या, अगर हम लोग के पास कोई लॉसेस होंगे तो उनको एडजस्ट करो हमारे होने वाले इनकम से या हो चुके इनकम से, मतलब प्रॉफिट से। अगर हम लोगों को कोई प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पे हम क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। तो अगर हम लोग अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करेंगे तो लॉसेस का भी हमें एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। तो लॉसेस का एग्जेम्पशन हमें कहाँ मिलता है? तो सेट ऑफ के प्रोविजन पे मिलता है। हम लोग प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करने के पहले क्या किया जाएगा? प्रॉफिट में से हमारे लॉसेस को माइनस करना अलाउ किया जाएगा। जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट पे अपन क्या पे करेंगे? तो टैक्स पे करेंगे। हम टोटल प्रॉफिट पे टैक्स पे नहीं करेंगे। हम किस पे टैक्स पे करेंगे? तो हम रिमेनिंग प्रॉफिट पे टैक्स पे करेंगे। तो क्यों और कैसे? तो हम लोग का जो लॉसेस होंगे, ये लॉसेस हम क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। किसमें? हम लोग अपने प्रॉफिट से क्या करने वाले हैं? एडजस्ट करने वाले हैं। किसको? लॉसेस को। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर का प्रोविजन। जिस साल हम लोगों को लॉस होगा, जिस साल हमें लॉस होगा, ये लॉस को हम लोग किससे एडजस्ट करने की बात करेंगे? हमारे प्रॉफिट से। लेकिन हम लोग का लॉस इतना बड़ा होगा कि हम लोग अपने प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना अलाउड होगा? हम लोग अपने लॉस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब जो लॉस हम लोग इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए वो हम लोग अगले साल सीख करेंगे, सर्च करेंगे कि एटलीस्ट वो अगले साल क्या हो जाए? सेट ऑफ हो जाए। तो अगले साल सेट ऑफ करने के लिए इस साल से हमें अगले साल नेक्स्ट ईयर में क्या करना होगा? भेजना होगा। उसी भेजने को हम क्या बोलते हैं? कैरी फॉरवर्ड। तो ओवरऑल हम लोग को इस चैप्टर में दो चीजों पे ध्यान देना है। अगर लॉस हुआ तो लॉस को हम लोग इसी ईयर में, मीन्स करंट ईयर में चेक करेंगे कि हमारे पास कोई प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो हम लोग उस प्रॉफिट में से हम अपने लॉस को एडजस्ट करेंगे। जो बच जाएगा उस नेट प्रॉफिट पे हम क्या पे करने वाले हैं? टैक्स पे करने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोगों का यही लॉस सेम करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो हम लोग उसको लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में ले जाने के बाद हम लोग को उसे क्या करना होगा? सेट ऑफ करना होगा। नेक्स्ट ईयर में अगर कोई प्रॉफिट है तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से हम उसे क्या करेंगे? लॉस को एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा हम उस पर टैक्स पे करेंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या करना है? पहले हम लोग फर्स्ट ईयर में जिस साल लॉस हुआ उस ईयर में सेट ऑफ करना होगा। नहीं होगा तो हम लोग को उसे सेकंड ईयर में सेट ऑफ करना होगा। नहीं होगा तो उसको थर्ड ईयर में सेट ऑफ करना होगा। ऐसे हम लोग नेक्स्ट ईयर चेक करते जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में सेट ऑफ करने के बाद सेकंड ईयर में सेट ऑफ सीख करने के पहले हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, तो वही हमारा दूसरा प्रोविजन है, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर टू सेट ऑफ। पहले हम लोग फर्स्ट ईयर में सेट ऑफ करेंगे, वो सेट ऑफ हो पाया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो हम लोग उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू सीक नेक्स्ट फर्दर सेट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर। हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करने के लिए सर्च करेंगे अपने नेक्स्ट ईयर में। तो पहले क्या करना होगा? अपने करंट ईयर में सेट ऑफ करो, होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करो। एंड देन कैरी फॉरवर्ड करने के बाद नेक्स्ट ईयर में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इस साल हमारा लॉस सेट ऑफ होता है कि नहीं होता है। जब तक हमारे लॉसेस खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लोग क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट अप टू द लिमिट ऑफ सम ईयर। हम लोग को कुछ हर लॉसेस के लिए एक एक टाइम लिमिट दी गई है, उस टाइम लिमिट के अंदर हम लोग को क्या करना होगा? सेट ऑफ को खत्म करना होगा। अगर उस टाइम लिमिट के अंदर हम लोगों का सेट ऑफ खत्म नहीं होता तो आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या टाइम लिमिट है? हम लोग किसको किसको सेट ऑफ कर सकते हैं, कौन से लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं? अलग अलग टाइप के लॉसेस होते हैं, अलग अलग टाइप के टाइम पीरियड्स होंगे जो हम लोगों को यहाँ पर में याद करने हैं। लॉसेस कौन से अलाउड होंगे जो सेट ऑफ होंगे, कौन से लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो सकते? सेट ऑफ नहीं हो सकते मतलब आपको लॉस तो हुआ, वो लॉसेस आप अपने प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो कुछ होंगे ऐसे जो सेट ऑफ हो सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सेट ऑफ नहीं हो सकते। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए 4 इयर्स का टाइम लिमिट रखा गया है, कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड का टाइम लिमिट रखा गया है। मतलब
फर्स्ट ईयर में हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर में करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में करेंगे। ऐसा हम लोग कब तक करते जाएंगे? तो ऐसा कुछ लॉसेस होंगे जिनको 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कुछ लॉसेस ऐसे होंगे जिनको हम 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक। और कुछ लॉसेस ऐसे होंगे जिनको इनडेफिनाइट पीरियड तक के कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, मतलब जिनकी कोई लिमिट नहीं होगी। जब तक हम लोग चाहते हैं तब तक हम लोग उस लॉसेस को, एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है। तो ये इतने अलग अलग टाइप के हमारे पास लॉसेस हैं और टाइम पीरियड्स हैं। क्लियर है? देखो अब लॉसेस होते कौन से हम लोग को, अपन लोगों ने जितने भी हेड पढ़े, हेड्स ऑफ इनकम, तो जहां जहां इनकम हो सकता है वहां वहां लॉसेस हो सकते हैं, ठीक। तो लॉसेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जहां जहां प्रॉफिट होगा वहां वहां लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हमारे पास कौन से हेड थे? सबसे पहला था इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग को इनकम होता है, बट ये एक ऐसा हेड है जहां पर में सिर्फ इनकम होगा, यहाँ लॉस नहीं हो सकते। हमारे एम्प्लॉयर हम लोग को इनकम देंगे, तो ये सैलरी लेके हम लोग अपने घर जाएंगे, तो ये तो हम लोग का डायरेक्ट इनकम होने वाला है। इस हेड से हम लोगों को कोई लॉसेस नहीं होते। तो इनकम फ्रॉम सैलरी एक ऐसा हेड होगा जहां पर इनकम तो होगा लेकिन यहाँ लॉसेस नहीं होंगे। सेकेंड हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड होगा जहां पर हमें इनकम भी हो सकता है और साथ ही साथ हमें लॉस भी हो सकते हैं। तो सपोज हम लोगों का हाउस ए से हमें हुआ इनकम मतलब प्रॉफिट, और एक हाउस और था जिससे हुआ हमें लॉस। तो इस लॉस से हम, लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इनकम को, या इस लॉस को हम इस इनकम से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा इनकम है 1,00,000 रुपीज़ का और हम लोगों को हाउस बी से लॉस हुआ था 30,000 रुपीज़ का, तो हम लोगों का नेट इनकम कितना माना जाएगा? नेट प्रॉफिट बोलो, हाउस प्रॉपर्टी से नेट प्रॉफिट कितना माना जाएगा? तो 70,000 का माना जाएगा। तो ये क्या किया हमने, ये जो लॉस था, इस लॉस के होने से हम लोग का प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो क्या हुआ, हम इस 1,00,000 पे टैक्स पे नहीं करेंगे, हम इस 70,000 पे टैक्स पे करेंगे, ठीक है। टैक्स पेएबल ऑन विच इनकम? टैक्स पेएबल ऑन 70,000 का नेट प्रॉफिट विच इज अर्न अंडर द हेड कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग ये अभी जो ये जो प्रोविजन यूज किया गया हमने, ये कौन सा प्रोविजन यूज किया गया, ये था हमारा सेट ऑफ। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर है तो वो क्या होगा, सेट ऑफ हो सकता है। अब ये सेट ऑफ किससे हो सकता है? सेट ऑफ वो हाउस प्रॉपर्टी से भी सेट ऑफ हो सकता है, वो कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, वो सैलरी के इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, वो पीजीबीपी के इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, और वो अदर सोर्सेज के इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। इसका मतलब लॉस अगर है, हमारे हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है, तो वो एनी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, एनी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होगा वो सबसे सिंपल है कि वो किसी भी हेड से हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। बस प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी हम उसको देंगे जो जिस हेड का है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो हम सबसे पहले किससे चेक करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से सेट ऑफ करेंगे। नहीं हुआ तो हम लोग किसी बाकी अदर हेड पे फाइंड आउट सर्च करेंगे कि हमें बाकी अदर हेड में सपोर्ट मिलता है, सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी अदर हेड में बाद में देखेंगे, पहले किस में देखते हैं, जो जिस हेड का लॉस होगा हम उस हेड में चेक करेंगे। नेक्स्ट, तीसरा हेड होगा हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तीसरा हेड होता है हमारा कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन में हमारे पास दो टाइप के हेड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। तो पहला लॉस था हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, किसी और से नहीं होगा। और दूसरा जो लॉस है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो जाएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग के पास सैलरी में किसी भी टाइप का लॉस नहीं था,
हाउस प्रॉपर्टी में हमारे पास जो भी लॉस था वो हम लोग किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। और कैपिटल गेन में दो टाइप के लॉसेस आते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बाद हमारा नेक्स्ट हेड होगा पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम लोग के पास अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम होती है, सॉरी अलग अलग टाइप के बिजनेस इनकम होते हैं। पहला होगा स्पेक्यूलेटिव इनकम। सेकंड होता है हमारे पास स्पेसिफाइड बिजनेस, और थर्ड होगा हमारे पास नॉन स्पेक्यूलेटिव। नॉन स्पेक्यूलेटिव मतलब जो स्पेसिफाइड भी नहीं है, जो स्पेक्यूलेटिव भी नहीं है, मतलब नॉर्मल बिजनेस। तो हमारे जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं उनको बोला जाता है नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव मतलब जो सट्टे वाले बिजनेस होते हैं, जिसमें सट्टा लगाया जाता है, वो बिजनेस कौन से होते हैं? और स्पेक्यूलेटिव जिसमें कंटिंजेंट प्रॉफिट और इनकम जो इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर वो होते हैं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से अगर कोई लॉस होता है, अगर यहाँ कोई लॉस होता है, तो वो लॉस किससे सेट ऑफ हो सकते हैं? ओनली स्पेक्यूलेटिव इनकम सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन किससे सेट ऑफ हो सकते हैं? सिर्फ स्पेक्यूलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, किसी और हेड से नहीं। स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर कोई लॉस होता है, तो वो भी सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, किसी और से नहीं। ठीक। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से अगर कोई लॉस होता है, तो वो एनी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, एनी हेड, किसी भी हेड से, बट एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी छोड़ के वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। मतलब अगर हम लोगों को नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से अगर कोई लॉस हुआ, तो वो लॉस हम लोग सैलरी के पास सेट ऑफ करने नहीं जा सकते। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई प्रॉफिट है तो हम उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स में अगर कोई लॉस है, प्रॉफिट है, तो हम उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। पीजीबीपी में कोई अदर हेड है तो हम उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, पीजीबीपी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। अदर मतलब कि स्पेक्यूल हमारे पास दो तीन टाइप के बिजनेस हैं हम लोग, बाकी किसी अदर बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। और अदर सोर्सेस में अगर कोई इनकम है तो हम उससे भी सेट ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ सैलरी ऐसा हेड होगा जहां पर हम लोगों का स्पेक्यूलेशन, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जाता, बाकी किसी से भी सेट ऑफ हो जाता है। क्लियर है? तो ये तीन टाइप के बिजनेस है, उनमें कहाँ कहाँ सेट ऑफ होता है, कहाँ कहाँ सेट ऑफ नहीं होता है, वो यहाँ पर में याद करना होगा। स्पेक्यूलेटिव वाला सिर्फ स्पेक्यूलेटिव इनकम से होगा, नॉन स्पेसिफाइड वाला सिर्फ स्पेसिफाइड से होगा, नॉन स्पेक्यूलेटिव वाला एनी हेड से होगा एक्सेप्ट सैलरी। सिर्फ सैलरी से नहीं हो सकता, बाकी किसी से भी हो सकता है। और पीजीबीपी में एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। और इस साल अगर हमारे फर्म में लॉस है, मतलब इनकम कम है हमारे पास, तो एक्सपेंसेस तो सारे माइनस हो ही नहीं पाएंगे। एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हो पाएगा। और ऐसे डेप्रिसिएशन जिनको हम माइनस नहीं कर पाते, वो हमारे डेप्रिसिएशन होते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो मान लो ये इज अ टाइप ऑफ लॉस, जो उसको हमने माइनस नहीं कर पाया अपने प्रॉफिट से, वो होते हैं हमारे लिए इज अ टाइप ऑफ लॉस। ये लॉस को भी हम लोग किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। पीजीबीपी के बाद नेक्स्ट कौन आता है हमारा? नेक्स्ट हेड कौन सा होगा हमारा? अदर सोर्सेस। फिफ्थ हेड इज अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस मीन्स ऐसे सोर्स ऑफ इनकम जो ना तो सैलरी में कवर होते हैं, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना कैपिटल गेन में, ना पीजीबीपी में। वो किस में आएंगे? वो अदर सोर्सेस के अंदर आएंगे। अदर सोर्सेस में हमारे पास कौन से लॉस हो सकते हैं? कैजुअल लॉस। कैजुअल लॉस होगा मतलब क्या? क्रॉसवर्ड पजल हो गया, गेम शो में, क्विजेस में हम लोग गए और स्टेज शोज में अगर जीतते हैं, जो अचानक इनकम होंगे, जो हमारे रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं होगा और हमें अचानक से मिलते हैं, वो कौन से इनकम होते हैं? कैजुअल इनकम। इनकम के जैसे हम लोग को लॉस भी हो सकते हैं, हमने खर्च किया लेकिन रिटर्न नहीं मिला, हमें इनकम नहीं मिला, तो हमारा क्या बन गया? लॉस बन गया। तो वो हो सकते हैं हमारे कैजुअल लॉस। और कैजुअल लॉस कभी भी किसी से भी सेट ऑफ नहीं होते, नेवर सेट ऑफ, वो कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे।
कैजुअल लॉस के बाद और हमारे पास कौन से लॉस हो सकते हैं इस हेड में? हॉर्स रेस। हॉर्स रेस से अगर कोई लॉस होता है तो वो एक लॉस होगा, और ये लॉस भी सेट ऑफ हो तो सकता है लेकिन विद इन सेम हेड ओनली। हॉर्स रेस से अगर कोई इनकम है तो वो सिर्फ हॉर्स रेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी अदर लॉसेस होंगे, और जो भी अदर लॉसेस होंगे वो भी कभी भी सेट ऑफ नहीं होते, नेवर सेट ऑफ। इसके अलावा कोई भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे। तो ये था हम लोगों का क्या, अलग अलग हेड में जहां जहां लॉस हो सकते हैं वो लॉस की पॉसिबिलिटीज, कि वो कौन से लॉसेस हैं जो किसी अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं। कुछ इनकम ऐसे होंगे जो सेट ऑफ हो सकते हैं, कुछ इनकम ऐसे होंगे जो सेट ऑफ नहीं हो सकते। जो इनकम सेट ऑफ हो सकते हैं उनके लिए भी कुछ लिमिट्स रखी जाती है कि वो किस किस इनकम से, किस किस हेड से कब कब सेट ऑफ हो सकते हैं, कब कब सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो ये सारे पीरियड्स हैं, ये सारी सिचुएशंस हैं जहां हम लोग को याद रखना है कि कौन से हेड से कौन सी चीज़ें सेट ऑफ हो जाती हैं। अब फाइनली हम लोग ये जो रिवाइज कर लेते हैं, ये क्या था पॉइंट हम लोग का। सबसे पहला, हाउस प्रॉपर्टी से जो अगर कोई लॉस हुआ वो हम लोग किसे सेट ऑफ कर सकते हैं? पहले तो हाउस प्रॉपर्टी से, और नहीं होता है तो वो किसी अदर हेड से। तो हम लोग अदर हेड में सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में सेट ऑफ हो सकता है सिर्फ अदर हेड से सेट ऑफ हो सकता है ओनली सिर्फ फर्स्ट ईयर में। मतलब क्या, अगर हम लोग को कोई लॉस हुआ, ठीक, पॉइंट नंबर 1 क्या, लॉस ऑफ करंट ईयर shall only be allowed to set off with any other head। हम लोग किसी अदर हेड से सेट ऑफ कर तो सकते हैं लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में। मतलब नेक्स्ट ईयर में हमारा लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो नेक्स्ट ईयर में हम लोगों को सेम हेड से ही सेट ऑफ करना होगा, किसी अदर हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, मीन्स लॉसेस वंस कैरी फॉरवर्ड, लॉसेस जब एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, कैन नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ with any other head। ठीक है, मतलब या फिर इसके दूसरे मीनिंग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट ईयर में एक बार जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो सेम हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो मतलब क्या, कैन सेट ऑफ विद इन सेम हेड ओनली। मतलब फर्स्ट ईयर में मान लो 2018-19 का कोई लॉस है, तो 2018-19 में हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है कब का, तो 18-19 का। 18-19 में वो एनी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। किस हेड से सेट ऑफ हो सकता है, एनी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। बट अगर इसको एक बार हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया और इसको 1920 में ले गए, तो 1920 में सिर्फ वो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी से नहीं। मतलब अदर हेड का जो पॉसिबिलिटीज दी गई है, चांस दिया गया है, वो सिर्फ करंट ईयर में दिया गया है। नेक्स्ट ईयर में वो अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर में आप सिर्फ सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगर हम लोगों को सेट ऑफ करना है तो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के अंदर कर देनी चाहिए। अगर हमने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के अंदर नहीं की तो हम लोग सेट ऑफ करना अलाउड नहीं होगा। नो सेट ऑफ, नो सेट ऑफ shall be allowed if SSC has not filed return within due date।
अगर उसने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइलिंग फाइल नहीं की है ना, तो हम लोगों को सेट ऑफ करना अलाउड नहीं होगा। और रिटर्न फाइलिंग जो करनी होती है वो अंडर सेक्शन 139 1 बेसिस पे करनी होती है। तो अगर हम लोगों ने इस सेक्शन को फॉलो करते हुए, इनके कंप्लायंस को फॉलो करते हुए ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइलिंग नहीं की, तो हम लोगों को रिटर्न सेट ऑफ करना अलाउड नहीं होगा। बट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड unabsorbed depreciation can be allowed even if filed late return। मतलब जो लास्ट डेट है उसके बाद भी अगर हम लोग फाइल करते हैं तो दो लॉसेस ऐसे हैं जिनको हम लोग कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं। कौन से? हाउस प्रॉपर्टी से होने वाला लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला लॉस। इनको हम लोग आगे भी सेट ऑफ कर सकते हैं, भले ही हमने जो रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट थी उसको कंप्लाई को पूरा नहीं किया। जो लास्ट डेट थी उसके बाद अगर हम लोगों ने रिटर्न फाइल किया होगा तो भी हम लोगों को ये दो लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड करना और सेट ऑफ करना अलाउड होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का सेट ऑफ प्रोविजन। ये पूरा क्या था अभी तक का? सेट ऑफ प्रोविजन। हम लोग ये सेट ऑफ का मतलब क्या, सेम ईयर का लॉस सेम ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं? सेम हेड से कर सकते हैं और किसी अदर हेड से भी कर सकते हैं। बट हम लोग लॉस को सेट ऑफ सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग टाइम के अंदर की होगी। लेकिन अगर हमारे लॉसेस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाले लॉस है तो हम लोग लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो भी अलाउड होगा। तो ये था हम लोग का क्या, सेट ऑफ। अब अगर आगे बढ़ते हैं कैरिड फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो लॉसेस सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाए, ना तो वो अपने हेड में ना तो किसी दूसरे हेड में, तो हम लोगों को उसे अगले साल सेट ऑफ करने के लिए सोचना होगा। तो अगले साल सेट ऑफ करने के पहले इस साल से अगले साल भेजना होगा। तो भेजने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या, इस ईयर का जो लॉस है वो अगले साल भेजने के लिए हमें क्या करना होता है, कैरी फॉरवर्ड। तो करंट ईयर का लॉस जो यहाँ भी देखे थे एग्जाम्पल में, करंट ईयर का लॉस मीन्स कौन सा ईयर का लॉस, 18-19 का जो लॉस था वो लॉस हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करना होगा, 1920 में सेट ऑफ करना होगा। तो करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में भेजने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। किसके लिए, कि वो सेट ऑफ हो जाए। और नेक्स्ट ईयर जो वो सेट ऑफ होने जाएगा तो वो किससे सेट ऑफ हो सकता है, वो सेम हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी अदर हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब आते हैं कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस क्या है। कैरी फॉरवर्ड बस ये याद रखना है कि कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो सबसे पहला हेड कौन सा था, लॉस फ्रॉम सैलरी। सैलरी से कोई लॉस होता है क्या? तो यहाँ पर इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। सेकंड लॉस क्या था, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है और ये लॉस हम लोग कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीसरा होगा हमारे लिए लॉस फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी में अलग अलग लॉसेस थे। कौन से लॉसेस थे, एक था लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। तो ये लॉस कितने साल तक होगा। दूसरा होगा लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस और तीसरा होगा लॉस फ्रॉम अदर बिजनेस। अदर बिजनेस बोले तो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। तो जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है वो बिजनेस का लॉस 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। जो स्पेसिफाइड बिजनेस है वो अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होगा और जो अदर है वो 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक, नेक्स्ट लॉस होते हैं कौन से, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में फिर दो टाइप के लॉसेस हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये दोनों के दोनों ही लॉस 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास अदर सोर्सेस।
अदर सोर्सेस में प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक ही लॉस होता है जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो होता है हॉर्स रेस। और हॉर्स रेस का जो लॉस है वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक, तो बस ये याद रखना है। और एक तो पता है पीजीपी में एक लॉस था हमारे पास डेप्रिसिएशन का, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, ये भी अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होगा। इसका भी टाइम लिमिट कुछ नहीं है, वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता जा सकता है जब तक हम लोग के पास पॉसिबिलिटीज होगी, इनकम होता रहेगा, तब तक हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस कि कब कब हम लोग इसको किसी किसी सेट ऑफ कर सकते हैं, और सेट ऑफ नहीं होता तो हम लोग कब तक इसको कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ मिस्टर वाई इज एज फॉलोज। तो मिस्टर वाई इज एन एसएससी, तो हमारे एसएससी कौन है? मिस्टर वाई। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा? 2021। एंड प्रीवियस ईयर कौन सा? 1920। इस ईयर के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब फाइंड आउट क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या निकालने बोला है? कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, तो हेडिंग होगा हमारा कंप्यूटेशन ऑफ GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट करना है अपने को। तो सबसे पहला हेड कौन सा होता है हमारा? फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हमारे पास सैलरी है और वो दिया हुआ है टैक्सेबल सैलरी, तो इसमें हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट टैक्सेबल अमाउंट लिखेंगे, टैक्सेबल सैलरी। मतलब हमें डिडक्शन वगैरह कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हर हालत में माइनस करना होता है, बट इस बार क्या दिया हुआ है? टैक्सेबल, मतलब हर चीजें प्लस माइनस करने के बाद कंप्यूटेड अमाउंट दिया हुआ है। तो कितना? 1,16,800 रुपीज का अमाउंट है इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट हेड होगा हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी के बाद जो हेड होता है वो होता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। तो हम लोग सैलरी के बाद अब उठाते हैं किसको? हाउस प्रॉपर्टी को। हाउस प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 हाउस, हाउस ए, हाउस बी एंड हाउस सी। हाउस ए में हमने हो रहा है इनकम, हाउस बी में हो रहा है हमें लॉस, एंड हाउस सी में हो रहा है हमें फिर एक लॉस। तो 2 हाउसेस हैं जिन पे लॉस हो रहा है। अच्छा, एक चीज जो पहले नहीं बताया मैं, यहाँ याद रख लो कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसी अदर हेड से अगर हम लोग अपने लॉसेस को, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, हाउस प्रॉपर्टी किसी अदर हेड से सेट ऑफ होगा तो कितना? मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। कितना सेट ऑफ होगा? मैक्सिमम 2 लाख रुपीज सेट ऑफ होगा, उससे ज्यादा सेट ऑफ नहीं हो सकता। चलो, यहाँ पर क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी है कितना हमारे पास? 7200 का इनकम। 3 हाउसेस है, तो ए हाउस ए से हमें हुआ इनकम, इनकम कितना हुआ? 7200। फिर हाउस बी से हुआ हमें लॉस, हाउस बी से हमें हुआ लॉस, लॉस कितना हुआ? 3400। तो ये हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि हम सेट ऑफ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ। हाउस बी का जो लॉस है वो हाउस ए से क्या करेंगे? सेट ऑफ। देन हमें हाउस सी से भी लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 9200। ये भी हम सेट ऑफ करने वाले हैं किससे? ए से। तो टोटल इनकम मतलब 7200 में से 3400 माइनस करेंगे, एंड देन 9200 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा और हमारा लॉस बचेगा 5400। तो ये हुआ हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 5400 ओनली। हम लोग मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? मैक्सिमम सेट ऑफ कर सकते हैं हम 2 लाख रुपीज तक सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लॉस हुआ है सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से कितना? 5400। वो हम लोग अदर हेड, किसी भी अदर हेड से सेट ऑफ हो सकता है। तो क्या याद रखना था? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड।
वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। तो ये एक ऐसा लॉस है 5400 का जो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। तो वैसे तो हम लोग इस टेबल के अंदर जो अमाउंट वाला कॉलम है, इस अमाउंट वाले कॉलम के अंदर हमें लिखना था सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट, लेकिन ये एक ऐसा लॉस है जो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, इसलिए हम ये लॉस को हम इस अमाउंट के साथ पुट करेंगे 5400 और लिखेंगे माइनस में। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस आया 5400 का, वो हम किसी सेट ऑफ करेंगे, किसी भी अदर हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे पास सैलरी में इनकम तो है ही, उस सैलरी से सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक, नहीं तो किसी और से भी सेट ऑफ हो जाएगा, बट हम लोग को बस इतना पता है कि हमारे पास जो लॉस है उससे ज़्यादा इनकम हमारे पास रखा हुआ है, तो हम लोग को उसे सेट ऑफ करना पॉसिबल है, तो हम लोग टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। हाउस प्रॉपर्टी के बाद तीसरा हेड होता है हमारे पास हाउस कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। हाउस प्रॉपर्टी के बाद होता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हमारे पास कितने बिजनेस हैं और कितने प्रोफेशन है? एक आयरन बिजनेस हो गया, एक स्टेशनरी बिजनेस हो गया, एक स्पेकुलेशन बिजनेस ए एंड स्पेकुलेशन बिजनेस बी। टोटल है हमारे पास 4 टाइप के बिजनेस, एक आयरन बिजनेस, एक स्टेशनरी बिजनेस और 2 टाइप के स्पेकुलेशन, बिजनेस ए और बिजनेस बी। तो स्पेकुलेशन तो सिर्फ स्पेकुलेशन से ही सेट ऑफ होगा, तो ये लॉस को तो हम लोग वहीं एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ आयरन जो है ये भी नॉन स्पेकुलेटिव है, और स्टेशनरी बिजनेस ये भी नॉन स्पेकुलेटिव। नॉन स्पेकुलेटिव मतलब सिंपल बिजनेस। सिंपल बिजनेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन स्पेकुलेटिव, जो आयरन वाला भी है और स्टेशनरी वाले भी हैं। ये दोनों बिजनेस के लॉसेस जो है किसी से भी सेट ऑफ हो सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। तो इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जो बिजनेस है हमारे, कौन से बिजनेस? नॉन स्पेकुलेटिव मतलब सिंपल बिजनेस, हम उसको पहले सेट ऑफ करते हैं। तो पहला है हमारा आयरन बिजनेस, और उससे हुआ है हमें प्रॉफिट फ्रॉम आयरन। आयरन बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ 12,800 का प्रॉफिट। इस 12,800 के प्रॉफिट से हम लोग लॉस को सेट ऑफ करेंगे, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस भी नॉर्मल बिजनेस है, इसलिए ये लॉस आपस के नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, तो हमने उसको सेट ऑफ कर लिया 8,900। अब ये लॉस माइनस करने के बाद हम लोग का आंसर प्लस में ही आएगा। 12,800 माइनस 8,900, जो बैलेंस बचेगा वो होगा 3,900 का, और ये आंसर है प्लस में, और हम लोग उसको टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में पुट कर देंगे। तो ये 2 बिजनेस का तो काम हो गया, बच गए 2 बिजनेस स्पेकुलेटिव के। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है उनका प्रॉफिट लिखेंगे, स्पेकुलेटिव बिजनेस बी, बिजनेस ए। स्पेकुलेटिव बिजनेस ए से हमें हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ है 10,600 का। इसमें से माइनस करेंगे लॉस और स्पेकुलेटिव बिजनेस बी, लॉस है हमें 4,600 का, तो बैलेंस बच गया कितना? 6,000। ये जो 6,000 का प्रॉफिट है, फिर वही बात, ये तो टैक्सेबल है, तब ये टैक्सेबल है तो हम लोग को टैक्सेबल के कॉलम में लिखना होगा 6,000 का हमारा टैक्सेबल अमाउंट। तो पीजीबीपी का भी काम क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अदर हेड में, दैट इज अदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हमारे पास कितने हेड है, कितने टाइप के कैपिटल गेन होते हैं? 2, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं अपना पॉइंट नंबर 4। हेड होगा पॉइंट नंबर 4, कौन सा? कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में है लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, और एक लॉन्ग टर्म का लॉस है। लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और से सेट ऑफ नहीं होता। और शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाता है। मतलब शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म से एंड लॉन्ग टर्म से दोनों से सेट ऑफ हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हमारे पास 18,600, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4,200, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कितने का? 8,300। तो हमेशा अपन पहले सॉल्व करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना? क्योंकि लॉन्ग टर्म की लिमिट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी हो जाता है और शॉर्ट टर्म से भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होता है, इसलिए पहले किसको सेट ऑफ करेंगे हम? लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से।
लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है हमारे पास 4200, लॉन्ग टर्म का गेन है 4200। इसमें से सेट ऑफ अगर करने की सोचेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये माइनस में लिखा है तो लॉस है 8300, तो 8300 का लॉस है। तो कैपिटल गेन छोटा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बड़ा है, तो 8300 को अगर हटाते हैं 4200 में से तो कितना बचेगा, 4100 का लॉस अभी भी बचा हुआ है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऐसा लॉस है जो किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेटल्ड विथ एनी अदर इनकम, सो नीड टू कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग को क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना होगा। अगर ये सेट ऑफ हो सकता था तो हम लोग क्या करते, इधर लिख देते, बट ये सेट ऑफ हो ही नहीं सकता, इसको हमें क्या करना होगा, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना होगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रोविजन देखे थे सेट ऑफ के कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट आएंगे हम लोग का शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है हमारे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो ट्रीट हो चुके हैं, बचा कौन, लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 18600। अब ये इनकम है, इनकम है मतलब टैक्सेबल होगा, 18600 टोटल हम लोग अमाउंट में पुट कर देंगे टैक्सेबल अमाउंट में। तो ये हो गया हमारा फोर्थ हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड लास्ट हेड होगा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन से इनकम है, अच्छा उसमें से हॉर्स को छोड़ के कोई भी इनकम सेट ऑफ नहीं होते। यहाँ पर एक ही इनकम दिख रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का 7700, और ये इनकम है इसलिए डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा 7700। बस सारे इनकम हो चुके, ठीक। तो पहला हेड था हमारा सैलरी जो पूरा टैक्सेबल था, दूसरा हेड था हाउस प्रॉपर्टी जिसमें लॉस हुआ, लेकिन ये लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाता है, इसलिए हमने टोटल अदर हेड के कॉलम में भी लिख दिया। पीजीबीपी में भी एक ऐसा इनकम है, कौन सा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ये हो गया नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस होता तो सेट ऑफ करने के बारे में सोचते, बट यहाँ हुआ इनकम, ये इनकम हम लोग शो कर देंगे हमारे टोटल इनकम में। स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी अगर लॉस होता तो हम लोग सोचते, लेकिन यहाँ पर हो गया प्रॉफिट प्लस में आंसर आ रहा है, तो हम लोगों ने टोटल इनकम में प्रेजेंट कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बचा हुआ है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी से भी सेटल नहीं होता, इसलिए हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड किया मतलब हमारे इस साल के इनकम में वो नहीं दिखेगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। फिर बचा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम लोगों ने टोटल टैक्सेबल एरिया में लिख दिया। और लास्ट था हमारा अदर सोर्सेस, इसमें कोई लॉस था नहीं, इसलिए सेट ऑफ की प्रोविजन की बात आई नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोगों ने टोटल में लिख दिया बस। और एक इनकम था हमारे पास, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लास्ट वाला इनकम स्टार्टिंग में जो दिया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वो ऊपर छुट गया, वो क्या था, डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो था हमारा 8400। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी अदर हेड का होता है, अदर सोर्सेस का होगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस में 8400, ठीक। तो ये सब होने के बाद हम लोग इसको जब ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। इन सबको ऐड करने के बाद जो टोटल इनकम होगा वो हमारा होगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो क्या क्या है हमारे इनकम, एक बार ऐड कर लेते हैं ऊपर से। सबसे पहला था इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या है 116,800 प्लस, प्लस नहीं इस बार क्या होगा, माइनस होगा 5400 माइनस 5400 प्लस 3900 प्लस 6000 प्लस 18,600 प्लस 7,700 एंड लास्ट 8,400। तो अपना टोटल आएगा 1,56,000। ठीक, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, बैक क्वेश्चन नंबर 2 था।
ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है हम लोगों को। ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली क्या होता है, जितने भी हेड्स ऑफ इनकम होंगे उनके इनकम को जब अपन टोटल करते हैं तो वो टोटल को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। और टोटल करते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला कि प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो हमें उसमें से लॉस माइनस भी करना होगा। जो लॉस माइनस करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। ठीक, प्रॉफिट सीधी सी बात है, जब टोटल करने जा रहे हैं तो हम लोग को कुछ प्लस चीजें मिलेंगी, कुछ माइनस वाली चीजें मिलेंगी। जब प्लस वाली चीजें होंगी हम ऐड करेंगे, माइनस वाली चीजें होंगी हम डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करेंगे वो होगा सेट ऑफ, और सेट ऑफ को डायरेक्टली हम माइनस ही नहीं कर देंगे, हमें उनके प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना होगा। एंड वो प्रोविजंस क्या होंगी, तो वही सेट ऑफ के प्रोविजंस को हम लोगों ने अभी रीड किया था, जो वही उसके बेस पे अपने को बनाना है। क्लियर है? अब इसके बेस पे आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो बनाना, फिर आगे का बचा हुआ आगे करते हैं। क्लियर है?